तो हमारा जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को देखते हैं। देखो इज और इज नॉट, मैं इसी को उठा लेता हूँ। यहाँ पे बनाया हुआ है, सीधे इसी कोड को, इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इसी को मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे और इधर आने के बाद ये मैंने एक कोड आपका ये तैयार कर लिया। अब इसमें देखो एक्स वाई ये तो ले लिया मैंने। एक सेकंड, मैंने पूरा कोड नहीं उठाया, तो इसको भी मैं बार बार जो मुझे प्रिंट लिखने हैं इन प्रिंट को भी उठा के मैं यहीं से लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, ये कमेंट लाइन है, मैं गायब कर दे रहा हूँ और अब इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमारे पास एक x1 वेरिएबल है, एक वेरिएबल कौन सा है मेरे पास, x1, और एक y1, दोनों में 5 स्टोर है। x2 और y2 दोनों में हेलो स्टोर है। x3 और y3 दोनों एक लिस्ट टाइप के वेरिएबल, ये लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट आती है। तो इसको हम बाद में समझेंगे लिस्ट होती क्या है डिटेल में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये क्या है, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, तो अब जो ये डेटा आ रहा है हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रिंट x1 इज नॉट y1, x1 इज नॉट y1, क्या आउटपुट आना चाहिए। इन तीनों में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट का आउटपुट क्या, सेकंड का क्या, थर्ड का क्या। बता सकते हो फर्स्ट तो फॉल्स आएगा। फर्स्ट फॉल्स आएगा। फर्स्ट कह रहा है x1 इज नॉट y1, x1 y1 नहीं आ रहा, x1 y1 तो दोनों एक ही लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको रन कराओगे तो देखो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू और तीसरा भी फॉल्स। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसके अंदर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तीसरी वैल्यू भी सेम है। और हम कह रहे हैं x3 इज y3, x3 इज y3, x3 और y3 को सेम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लिस्ट पे ये काम नहीं कर रहा है इस तरीके से। तो 1 2 3 तो यहाँ पे भी है, 1 2 3 यहाँ पे भी है, लेकिन जब आप लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो लिस्ट के केस में क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है, बस ये ध्यान रखना। बाकी तो हम लिस्ट जब समझेंगे तब बात करेंगे। अगर नॉर्मल वेरिएबल है, एक x1 वेरिएबल है इसमें 5 स्टोर किया हुआ है, एक y1 वेरिएबल है इसमें 5 स्टोर किया हुआ है, तो ये लोकेशन एक ही होगी और उसी एक ही लोकेशन का रेफरेंस x1 और y1 के अंदर आ रहा होगा। अब अगर हम कहते हैं x1 इज y1, अगर मैं नोट को हटा देता हूँ यहाँ से और फिर रन कराता हूँ, तो ये क्या रिटर्न करा के देगा आपको, ट्रू रिटर्न करा के देगा। x2 इज y2, x2 और y2 दोनों सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही काम कर रहा है। x3 और जो y3 है, ये x3 और y3 सेम नहीं आ रहा, x3 और y3 जो थे इनको ये नहीं दिखा रहा। मैं एक काम करता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर id x1 मैंने id प्रिंट कराई है। ठीक है, तो मैंने अभी x की आईडी दी थी, अब मैं बाकी की भी आईडी, सबकी आईडी प्रिंट करा देता हूँ। 2 3 4 5 6, ये मेरा x1 हो गया, यहाँ पे मैंने y1 ले लिया और आईडी ये मेरा x2 हो गया, ये मैंने y2 प्रिंट करा दिया और यहाँ पे मैं x3 की बात कर रहा हूँ और y3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे हम प्रिंट करा के देखते हैं कि अब आउटपुट क्या मिलेगा हमें इससे। ओके कर दिया, रन करा दिया। इसके आउटपुट को देखो जरा ध्यान से, कमेंट चैट में क्या आ रहा है, फॉल्स टू ट्रू, अब टू ट्रू। देखो भाई, तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इसको ध्यान से देखो आपको। अब मैंने इज कर दिया, इज नॉट तो मैंने कहीं लगाया ही नहीं है, तो इनसे मतलब नहीं है, ट्रू ट्रू फॉल्स तो आपको समझ में आ गए। इन दोनों लोकेशनों को देखो, ये एक्चुअल जो मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, x1 का एड्रेस और y1 का एड्रेस, दोनों के एड्रेस देखो सेम है, इसका मतलब x1 और y1 में सेम रेफरेंस आ रहा है, तो वो ट्रू रिटर्न करा रहा है। ऐसे ही x2 और y2, x2 और y2 की जो मेमोरी लोकेशन है ये दोनों भी बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों पे भी ट्रू रिटर्न करा रहा है। लेकिन जो x3 और y3 है ये लिस्ट है, ये दोनों लिस्ट है, तो लिस्ट के केस में क्या करता है, लिस्ट के केस में अलग अलग ब्लॉक बनाता है, तो अलग अलग मेमोरी ब्लॉक है, दोनों के एड्रेस आप देख पा रहे हो बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। तो जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हो, टपल बनाते हो, इस टाइप की चीजें जब लेते हो तो वो अलग अलग हो जाती है। तो नॉर्मल वेरिएबल जब आप बनाओगे तो वो सेम मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस देते हैं,
लेकिन जब आप किसी कलेक्शन पे काम करते हो तो वहां पे थोड़ा सा केस बदल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, है बहुत जगह पूछ लिया जाता है कि जो लिस्ट है इसके अंदर भी क्या मिल रहा है हमें। तो ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट आपको किसके अकॉर्डिंग मिलता है, मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग, ना कि डेटा के अकॉर्डिंग। इज और इज नॉट ये दोनों मेमोरी लोकेशन को देखता है, ये जो ऑपरेटर है ये मेमोरी लोकेशन को देखता है। ठीक है, तो ये मेमोरी लोकेशन की बात करता है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी गलती से ट्रू लिख गया है, इसको ठीक कर लेना कमेंट में, तो ये सेट हो जाएगा। ये कॉपी पेस्ट करके ना चेंज नहीं कर पाया हूँ। इसके बाद यहाँ आते हैं, देखिए तो ये इज और इज नॉट समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ पहले। इज और इज नॉट की बात तो क्लियर हो गई, आ ही गया होगा। यस सर। ठीक है, तो इज और इज नॉट क्या काम करता है ये समझ गए, इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे एक ऑपरेटर, यहाँ दो ऑपरेटर मिलते हैं आपको, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है, इन एंड नॉट इन। ये इन और नॉट इन जो होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। जैसे इज है और नॉट इज नॉट है, ये क्या करता था, ये देखता था कि सेम लोकेशन पे है या नहीं, ये देखता था सेम लोकेशन पे है या नहीं। और इन और नॉट इन ये क्या है, ये देखता है कि इस कलेक्शन के अंदर ये वाला डेटा अवेलेबल है या नहीं है। जैसे अगर मेरे पास कुछ एंट्रीज है, मान लो 10,000 एंट्री है मेरे पास 10,000 कस्टमर का डेटा है। अब मैं उसमें ये देखना चाहता हूँ कि ये इस डेटा के अंदर कोई स्पेसिफिक कस्टमर की कोई आईडी है, और उस आईडी को टाइप करूंगा। जैसे रोल नंबर देखते हो आप, रिजल्ट देखते हो ऑनलाइन, 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया किसी कंपटीशन का, और उसमें हम रिजल्ट देखते हैं तो रोल नंबर टाइप करते हैं, और रोल नंबर टाइप करने के बाद हमें उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। लेकिन वो है या नहीं ये कैसे पता लगेगा, तो वो जो चलता है वो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है। रोल नंबर, रिजल्ट, ये सब केस तो डेटाबेस के थ्रू चल रहा होता है, तो वो कहानी अलग है, वो हम बाद में सीखेंगे, अपने कोर्स में है वो। लेकिन अभी वाला जो किस्सा है वो ये है, इज ये जो इन और नॉट इन है, ये सिर्फ ये देखता है कि उस कलेक्शन में ये वैल्यू है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स रिटर्न करा के देखता है। तो सीधा सा ऑपरेटर है इन और नॉट इन। जैसे हमारे पास x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड ये लिखा हुआ है, ये x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड जो आप देख रहे हो, ये जितने भी इस पीपीटी के अंदर, इस पीडीएफ जो आपको भेजी है इसके अंदर जो एग्जांपल है, इनको देखना, करके देखा करो। और उसको ऐसा मत करना कॉपी पेस्ट, मैं तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग खुद से टाइप करके देखना। टाइप करोगे तो ज्यादा सही है, टाइप करके ही देखना, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया और रन करा के देख लिया और खुश हो गए कि हाँ भाई हो गया, आगे हमें प्रोग्रामिंग करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद से टाइप नहीं करोगे तब तक आपको सिंटैक्सेस भी याद नहीं होंगी। तो फिर x इक्वल्स टू एल ये लिखा, ये एक स्ट्रिंग है। और y इक्वल्स टू 1:a 2:b, ये जो है ये एक क्या चीज है, डिक्शनरी। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ आते हैं हम, यहाँ वापस आते हैं, कॉपी पेस्ट में तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना। ये आईडी वाला फंक्शन भी है, ये भी कोड मैं उधर आपको भेज ही दूंगा। चलो, ये मैंने कमेंट बना दिया पूरा, इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा अभी फिलहाल, ये कमेंट बना दिया और इसी पे नीचे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, जो मेरा अभी का कोड था। और इसके अंदर से जो कमेंट जो है, इन कमेंट्स को मैंने गायब कर दिया, और वापस मैं यहीं आता हूँ। ये बाकी का जो पोर्शन था, इस पोर्शन को भी मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, और इसको उठा के लगा के देखते हैं हम, रन करा के ये क्या करेगा। तो यहाँ आते हैं हम, ये भी डिलीट कर दिया मैंने। अब देखो x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, ये क्या है, पहले तो ये जानते हैं कि ये वेरिएबल जो है ये किस टाइप के वेरिएबल है। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं प्रिंट, कोई बता सकता है मुझे, अगर टाइप पता करना हो वेरिएबल का तो उसके लिए क्या फंक्शन लगाऊं, कैसे पता लगेगा ये किस टाइप के वेरिएबल है। अगर मुझे टाइप जानना है इसका तो किस टाइप से पता लगेगा, ये शायद मैंने बता दिया है आप लोगों को। याद है नहीं किसी को? सर टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, और किसी को याद हो? या टाइप 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 फंक्शन लगेगा, सिर्फ टाइप था। अगर नहीं याद है तो भैया पढ़ो, ये मैंने बताया था उस दिन जब मैं वेरिएबल बता रहा था कि इंटीजर है फ्लोट है, टाइप कास्टिंग बता रहा था, शायद कल की क्लास में था। तो प्रिंट हम लगा रहे हैं टाइप एक्स, या मैंने एक्स का जो टाइप है वो प्रिंट करा दिया, और उसी टाइप से प्रिंट में करा रहा हूँ टाइप
और टाइप करके वाई को प्रिंट करा रहा हूँ, ये किस टाइप का है। तो पहले तो ये जान लेते हैं और इसके साथ साथ इसके आउटपुट को भी देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो मैंने इसको रन करा दिया है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये str x जो है वो